हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग पिछले क्लास में एल्कोहल का ऑक्सीडेशन स्टार्ट किए थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो सॉरी। और चलो तो आज ऑक्सीडेशन कंप्लीट करते हैं और उससे आगे पढ़ते हैं। हम लोग पढ़े थे कि जब हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें मिल रहा था क्या? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का जब हम पुनः ऑक्सीडेशन करवा रहे थे तो क्या मिल रहा था? एसिड मिल रहा था। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे कि मान लो कि एक एल्कोहल है हमारे पास, एल्कोहल, और इसका ऑक्सीडेशन करवाएं, ठीक है। तो आपको बताए थे कि जब हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का भी बॉन्ड टूटता है और कार्बन और OH के बीच का भी बॉन्ड टूटता है, और दो बॉन्ड टूटता है और उसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। तो ये प्रोसेस था ऑक्सीडेशन का। अब देखो, ये तो हुआ कि एल्कोहल लिए ऑक्सीडेशन करवाएं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड का निर्माण हुआ। अगर आप प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हो तो एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हो तो कीटोन मिलेगा, और टर्शियरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो है वो बहुत ही मुश्किल से होता है। यानी टर्शियरी एल्कोहल आसानी से ऑक्सीडेशन में भाग नहीं लेता है, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से हम टर्शियरी एल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन करवा के और कुछ कंपाउंड का निर्माण कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तो इसमें पहला है, हम लेते हैं प्राइमरी एल्कोहल। कल जहां तक लिखे थे उससे आगे लिखना स्टार्ट करना। प्राइमरी एल्कोहल, अभी हम प्राइमरी एल्कोहल यानी 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। प्राइमरी एल्कोहल इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड with normal ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्राइमरी एल्कोहल आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है कुछ सामान्य ऑक्सीकारक, जैसे क्रोमिक एनहाइड्राइड हो गया, पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया। इन सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा, यानी नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, कमज़ोर ऑक्सीकारक भी प्राइमरी एल्कोहल को आसानी से एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो लिख सकते हैं हम कि प्राइमरी एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल आसानी से एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक कंपाउंड ले लो, CH3CH2OH। एक 1 डिग्री एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करवाते हो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा, हम बताएंगे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है। तो अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों एल्डिहाइड में।
एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 कार्बन का एल्कोहल था तो यहाँ पे 2 कार्बन का एल्डिहाइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हो तब तो एल्डिहाइड मिलेगा, और इस एल्डिहाइड को अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करवा देते हो, फिर से ऑक्सीडेशन करवा देते हो, तो एल्डिहाइड आप कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये हमारा 1 डिग्री एल्कोहल था क्या? इथेनॉल, और एक इसमें कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडाइज होके एसीटल्डिहाइड में, एसीटल्डिहाइड में, ठीक है। और एसिटल्डिहाइड का फिर से हम ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमें मिल गया एसिटिक एसिड। तो आप याद रखना कि प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिलता है, और अगर इस एल्डिहाइड को फिर से ऑक्सीडेशन करवा दिए तो हमें मिल जाएगा एसिटिक एसिड। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऐसे तो हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, और एल्डिहाइड फिर से ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटिक एसिड का। अब देखो बच्चों ध्यान रखना, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे हैं जो एल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, और फिर अगर उसे छोड़ दिया जाए तो एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करके और कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो डायरेक्टली प्राइमरी अल्कोहल को सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, आप चाहो तो रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो और सिर्फ एल्कोहल को वे एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज करके और छोड़ देंगे। तो अभी सिर्फ हमें अगर एल्डिहाइड चाहिए तो हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको बताते हैं कि वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट कर पाएंगे। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल भी आता है, तो अगर आप इफ यू वांट ओनली एल्डिहाइड then use following as oxidizing agent। यदि आप सिर्फ चाहते हो कि एल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट करें, और एल्डिहाइड को आगे फिर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हो, तो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम बता रहे हैं उसका यूज आप करोगे। यदि आप सिर्फ एल्डिहाइड चाहते हो तो निम्नलिखित ऑक्सीकारक का, फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करो। इसमें सबसे पहला आप कर सकते हो वो है क्रोमिक एनहाइड्राइड। क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड यानी CrO3। आप क्रोमिक एनहाइड्राइड का प्रयोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में करोगे तो ये सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, और पुनः ये एल्डिहाइड को पुनः यह एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसे हम प्यार से PCC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PCC। अब इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो इसका फार्मूला लिख लो। फार्मूला होता है इसका C5H5, या पहले नाम लिख देते हैं, वो है पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, इसे हम संक्षेप में प्यार से PCC भी बोलते हैं। PCC, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। तो यहाँ से PC और C, PCC बोलते हैं, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका फार्मूला होता है C5H5N+
CrO3Cl। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये भी सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर पाता है, उससे आगे ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। तो 2 हो गया। एक तीसरा है पाइरीडिनियम डाइक्रोमेट। इसे हम प्यार से बोलते हैं PDC, पाइरीडिनियम डाइक्रोमेट। और इसका फार्मूला है C5H5NH2 2+ Cr2O7 2-। ये याद रखना, ये इसका फार्मूला हो गया PDC का। तो तीन इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो प्राइमरी अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड स्टेज तक ऑक्सीडाइज करते हैं। इसमें पहला है क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3, उसके बाद दूसरा है पाइरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट PCC, और तीसरा है पाइरीडिनियम डाइक्रोमेट PDC। तो ये तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो अब देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल को। दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है, सेकेंडरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीकृत होके और कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक के रूप में आप यहाँ भी एक नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी आप क्रोमिक एनहाइड्राइड का यूज कर सकते हो और ये आसानी से सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एल्डिहाइड, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड पुनः ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एल्डिहाइड हमें चाहिए तो आप इन तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर सकते हो। अब सवाल उठता है बच्चों कि कौन वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो वो जब हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम आपको और डिटेल्स में वहाँ पे बताएंगे। तो अभी सिर्फ इतना याद रखो कि ये तीनों जो हैं वो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल को अगर हम क्रोमिक एनहाइड्राइड के उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें मिलेगा कीटोन। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है और अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करवाते हो क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम देख लिए प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कीटोन। अब बढ़ते हैं टर्शियरी अल्कोहल में। अब हम लोग थर्ड देखते हैं टर्शियरी अल्कोहल। तो बच्चों टर्शियरी अल्कोहल जो है वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है और मुश्किल से ऑक्सीडाइज होता भी है, तो इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो इसे ऑक्सीडाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। 3 डिग्री अल्कोहल आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है।
आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है। अब आप चाहते हो कि नहीं हमें इसे ऑक्सीडाइज कर ही देना है, तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक कंसंट्रेटेड HNO3 या एल्केलाइन KMnO4 का यूज करके आप इसे ऑक्सीडाइज कर सकते हो। लेकिन यहाँ होगा क्या, थोड़ा सा अंतर आएगा। देखो क्या आएगा, ये हमारे पास एक 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल। जब आप इसे ऑक्सीडाइज करोगे किसकी उपस्थिति में, HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 के द्वारा ऑक्सीडेशन करवाओगे, तो यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से देखो। पहला स्टेप में यहाँ से OH और H बाहर हो जाएंगे H2O के रूप में। किस रूप में, H2O के रूप में। H2O के रूप में यहाँ से OH H बाहर होंगे और ये जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा H प्लस निकलेगा, OH माइनस निकलेगा, और यहाँ से जो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन बचेगा यहाँ जाके डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा। तो हमें मिलेगा एक एल्कीन। क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा, एल्कीन। और जब एल्कीन का आप फिर से ऑक्सीडेशन करवाते हो, ध्यान दो, टर्शियरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या मिला, एल्कीन मिला, ठीक। और एल्कीन का फिर से ऑक्सीडेशन करवाते हैं तब आपको मिलेगा बच्चों कीटोन, जो कि एक कार्बन लेस होगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ से जो ऑक्सीडेशन होगा उससे कीटोन मिलेगा, और कीटोन में एल्कीन से एक कार्बन कम होगा, यानी ये मिल गया कीटोन और साथ में मिलेगा H2O प्लस CO2। तो ये आप याद रख सकते हो कि ऐसे तो टर्शियरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है, लेकिन आप ज़बरदस्ती करते हो, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हो, तो पहले तो H2O रिलीज करके और एल्कीन में कन्वर्ट होगा, और एल्कीन का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो 1 कार्बन लेस कीटोन का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन। अब आप चाहते हो कि इस कीटोन का, जैसे हम एल्डिहाइड का कर रहे थे ना, एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन करवा रहे थे, फिर से सुनो, प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा रहे थे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा था, और एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन करवा रहे थे तो क्या मिल रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन मिला और टर्शियरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से भी कीटोन मिला। अब अगर आप इस कीटोन का चाहते हो कि फिर से ऑक्सीडेशन करवा के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दे, तो जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो है एक अलग कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं इनोलिक फॉर्म। ये जो फॉर्म है कीटोफॉर्म, इसमें थोड़ा सा हम बता रहे हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ाएंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जो कीटोन हमें मिलता है ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप, उसमें परिवर्तन क्या होता है। देखो होता क्या है, ध्यान से देखना। ये जो आप दिखाई दे रहा है C डबल बॉन्डो, इसे बोलते हैं हम कीटोफॉर्म। क्या बोलते हैं, कीटोफॉर्म, क्योंकि एक कीटोनिक ग्रुप है C डबल बॉन्डो, तो इसे हम बोलते हैं कीटोफॉर्म। अब इस कीटोफॉर्म में होता क्या है, जरा ध्यान देना, इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसे हम डिटेल में पढ़ाएंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो चैप्टर है, यानी नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आइडिया देते हैं। देखो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होती है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा किधर, ऑक्सीजन की ओर, तो क्या होगा क्या, ऑक्सीजन पे आ जाएगा निगेटिव और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, आएगा कि नहीं। अब इस पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए क्या होगा कि यहाँ से H प्लस इस निगेटिव O के पास चला जाएगा, और ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ यहाँ पे जाके डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। तो आपको
एक नया कंपाउंड देखने को मिलेगा यहाँ पे CH3COH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये H प्लस जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया OH, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ यहाँ जाके डबल बॉन्ड का निर्माण कर लिया। तो अब यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो डबल बॉन्ड है यानी एल्कीन है इन, और दूसरा एल्कोहल है OL। तो इसे हम बोलते हैं इनोल फॉर्म। क्या बोलते हैं? इनोल फॉर्म। डबल बॉन्ड से इन आ गया और एल्कोहल का OL आ गया तो क्या हो गया? इनोल। और यहाँ पे कौन फॉर्म था? कीटो फॉर्म। तो इसे हम बोलते हैं टाउटोमेरिज्म। जब आप पढ़ोगे आइसोमेरिज्म तो वहाँ पे मेटामेरिज्म, टाउटोमेरिज्म, दो नए टाइप के आइसोमेरिज्म हमें पढ़ने थे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टाउटोमेरिज्म। ठीक है, या कीटो इनोल टाउटोमेरिज्म भी इसे हम बोलते हैं, या कीटो इनोल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन फॉर्म अलग अलग है। यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पे एल्कोहलिक और एल्कीन ग्रुप है। तो इसी वजह से जो कीटोन बनता है उसका फिर से ऑक्सीडेशन नहीं हो, जो कीटोन बनता है उसका फिर से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इनोलिक फॉर्म में। अब इनोलिक फॉर्म का यहाँ पे डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। जब ये कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो अब आप इसका फिर से ऑक्सीडेशन करवा के और कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा आइडिया दिए, इसके बारे में हम 3rd चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे डिटेल्स में पढ़ाएंगे। बढ़ते हैं आगे। हमारा एल्कोहल का एकदम लास्ट रिएक्शन है वो है डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का बीहाइड्रोजनीकरण, यानी एल्कोहल से अब हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे। तो आपको करना क्या है? चाहे एल्कोहल प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो। मान लो हमारे पास एक प्राइमरी एल्कोहल है CH3CH2OH, ठीक है। इसका हम बीहाइड्रोजनीकरण यानी डिहाइड्रोजनेशन कैसे करवाएंगे? तो आपको इसे कॉपर पाउडर के साथ हीट करना है 573 केल्विन पर, ठीक है। जब आप प्राइमरी एल्कोहल को, ये क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल है प्राइमरी एल्कोहल, या फिर सेकेंडरी एल्कोहल या टर्शियरी एल्कोहल, किसी प्रकार के एल्कोहल को कॉपर के साथ 573 केल्विन पे हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें हो जाएगा? एल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, और साथ में आपको मिलेगा हाइड्रोजन, क्योंकि नाम ही यहाँ पे है डिहाइड्रोजनेशन, बीहाइड्रोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो जब आप प्राइमरी एल्कोहल को कॉपर के साथ 573 केल्विन पे हीट करोगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अगर आप सेकेंडरी एल्कोहल ले लेते हो CH3OH CH3, इसे भी वही करना है, कॉपर के साथ 573 केल्विन पे हीट करना है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। अब प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड मिल रहा था, लेकिन सेकेंडरी एल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से आपको मिलेगा कीटोन, कीटोन प्लस हाइड्रोजन बाहर, तो ये मिल गया आपको कीटोन। उसी तरह आप एक टर्शियरी एल्कोहल लेकर भी टर्शियरी एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल हुआ, ये 3 डिग्री एल्कोहल हुआ, और इसका भी आप डिहाइड्रोजनेशन करवा सकते हो। 573 केल्विन पे हीट करो तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में। किस में?
एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही जैसे हम ऑक्सीडेशन करवा रहे थे, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा रहे थे तो एल्डिहाइड, तो प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करवाओगे तो एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से कीटोन मिल रहा था, तो यहाँ भी सेकेंडरी अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से कीटोन मिला है। और टर्शियरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करवा रहे थे तो पहले एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा था, उसी तरह टर्शियरी अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से भी पहले हमें मिलेगा एल्कीन और प्लस और क्या मिलेगा, H2 मिलेगा। तो इस तरह से ये एल्कोहल चैप्टर हमारा जो है एल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी वो समाप्त हो गया। अब हम लोग एल्कोहल के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि 3 बर्तन है और 3 बर्तन में एल्कोहल दिया गया है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। अब बात को समझना, जैसे एल्कोहल आपको मिला तो एल्कोहल कंपाउंड फॉर्म में मिलेगा, आपको ऐसा थोड़ी स्ट्रक्चर मिल रहा है कि देख के आप पता करोगे कि एक तरफ कार्बन है तो 1 डिग्री, 2 तरफ कार्बन है तो 2 डिग्री और 3 तरफ कार्बन है तो 3 डिग्री। ऐसा थोड़ी ना होता है। 3 बर्तन में पानी रख दिए तो आप कैसे पता करोगे कि कौन में हाइड्रोजन ज़्यादा है, कौन में ऑक्सीजन ज़्यादा है? ऐसा होता है क्या? नहीं। ये तो हम लोग एक स्ट्रक्चर वाइज में इमेज करके, सोच के, कल्पना करके कि ऐसा होता है, ये हम देख रहे थे। अब मान लो रियल में आपको एल्कोहल दे दिया जाए, वास्तव में 3 बर्तन में एल्कोहल दे दिया जाए। एल्कोहल क्या है? लिक्विड है। तो तीनों बर्तन के एल्कोहल को आप पता कैसे करोगे कि कौन इसमें 1 डिग्री एल्कोहल है, कौन 2 डिग्री एल्कोहल है और कौन 3 डिग्री एल्कोहल है? यानी आप अंतर कैसे ज्ञात करोगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में? तो उसके लिए हम आपको सिखाएंगे कुछ टेस्ट, जांच। हम लोग जांच करेंगे। तो जांच क्या है? हम लोग कुछ रिएक्शन करवाएंगे और रिएक्शन के फलस्वरूप जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पे आप क्लासीफाई कर पाओगे कि कौन 1 डिग्री एल्कोहल है, कौन 2 डिग्री एल्कोहल है और कौन 3 डिग्री एल्कोहल है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, जैसे विक्टर मेयर टेस्ट है, ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट है, आयोडोफॉर्म टेस्ट है। तो ये सारे टेस्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। वहाँ से इंटर के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं हमेशा रेगुलर, और जेई और नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी लेक्चर को करते हैं समाप्त। कल 15 अगस्त है, तो सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं अग्रिम।